शुरुआती समय की बड़ी खबर के साथ लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा, लेकिन ये चरणों में रहेगा। अनलॉक 1 8 जून से शुरू होगा। सबसे पहले विस्तार से बता दें आपको, 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसके अलावा अनलॉक 1 में 8 जून से ही होटल, रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। दूसरे फेज में शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। अनलॉक 1 पर होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 और इस फेज में अनलॉक 1 सुव्यवस्थित तरीके से सरकार, चरणबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। अनलॉक 1 जो कि 8 जून से शुरू होगा, इसमें होटल्स खोलने की इजाजत है, रेस्टोरेंट खुलेंगे, धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कल लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और सभी को इंतजार था कि इस सरकार की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रणनीति होगी। बहुत सी राज्य सरकारें चाह रही थी कि 15 दिन तकरीबन और अभी लॉकडाउन को होना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल गाइडलाइंस आ गई हैं। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा। इसमें अनलॉक 1 में क्या शर्तें हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या एडवाइजरी है, ये भी आपको बता दें। 8 जून से अनलॉक 1, ये एक स्ट्रैटेजी है सरकार की। धीरे धीरे सब कुछ सरकार खोलेगी, लेकिन व्यवस्थित चरणबद्ध तरीके से। 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे रही है सरकार। इसके अलावा होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुल सकेंगे 8 जून से। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उस दौरान आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। और ये जो कर्फ्यू है, ये 1 जून से 30 जून तक चलेगा। अनलॉक 1 में 8 जून से शर्तों के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत। फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये 3 अनलॉक फेसेस रहेंगे लॉकडाउन 5 में। फेज 1 की बात की जाए तो 8 जून से शुरू होगा फेज 1, जिसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं और धार्मिक स्थल हैं। तो शर्तों के साथ इन चीजों को खोला जाएगा 8 जून से। तरुण कालरा हमारे सहयोगी इस समय। तरुण, लॉकडाउन 5 शुरू हो जाएगा 1 से 30 जून तक और बहुत चरणबद्ध तरीके से सरकार ने इस बार पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की है। फेज 1 भी है, फेज 2 भी है और फेज 3 भी है। 3 तरीकों से, 3 चरणबद्ध तरीकों से सरकार धीरे धीरे सब कुछ छूट देगी और खोलने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, चूंकि सरकार को अब महसूस होने लगा है कि जो डबलिंग रेट है वो भी 15 दिनों से ज्यादा अब हो गया है और जो रिकवरी रेट है उसके अंदर भी देशव्यापी अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है। और साथ ही साथ हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना है, लिहाजा फेज वाइज मैनर के अंदर ये लॉकडाउन खोला जाएगा। और इसे अगर मैं बताऊं तो 8 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सबसे पहले रिलीजियस यानी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा और होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से जुड़े जगहों को खोला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि शॉपिंग मॉल्स को भी इसमें खोला जाएगा। दूसरे फेज के अंदर चूंकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, लिहाजा दूसरे फेज के अंदर जुलाई महीने में शिक्षण संस्थान जो है, यूनिवर्सिटीज जो है, स्कूल्स जो है, कॉलेजेस जो है, उन्हें खोला जाएगा। और इससे यूटी और स्टेट से इस मसले के ऊपर मंत्रणा की जाएगी कि अगर आप फर्ज कीजिए कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल कैंटोनमेंट जोन के अंदर आता है जहां पर प्रशासन ने पूरी सख्ती लागू की हुई है, तो उन जगहों को नहीं खोला जाएगा। लेकिन अगर कोई स्कूल या कॉलेज ग्रीन एरिया में आता है तो खुल ही जाएगा। ऑरेंज जोन में आता है तो ड्यू प्रिकॉशंस के साथ स्टेट जो रेकमेंड करेंगे केंद्र को कि ये रास्ता खोला जा सकता है उस स्कूल या कॉलेज में जाने के लिए, तो वहां पर मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फेज है इस लॉकडाउन को खोलने का, वो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के तौर पर सामने आएगा। हालांकि ये कहा गया है कि पूरी सिचुएशन को असेस करने के बाद, यानी कि जुलाई महीने के अंदर देश के अंदर कितने मामले आते हैं, रिकवरी रेट कितना होता है और कुछ ब्रेक थ्रू हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, उसके आधार पर स्टेट्स के साथ फिर से मंत्रणा की जाएगी
और फिर तीसरा फेज जो है इंटरनेशनल ट्रेवल खोलने का, मेट्रो रेल को खोलने का, सिनेमा हॉल्स को खोलने का, जिम को खोलने का, स्विमिंग पूल खोलने का, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाउस और इसी तरह के सोशल एक्टिविटी वाले जो प्लेस हैं, जैसे कि सामुदायिक भवन है जहां पर रिलीजियस या कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उन्हें सिलसिलेवार तरीके से खोला जाएगा। लेकिन ये सब चीजें उस समय की यथास्थिति को देखने के बाद तय की जाएंगी। तो ये चीजें अब सामने आई हैं देश के, ढील जरूर दी गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपने मुंह को कवर करके रखना, बार बार हाथ धोना, ये तो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बनाना होगा। एक सवाल इसमें ये कि नाइट कर्फ्यू जो है, क्या वो तीनों फेजों में जारी रहेगा 9 से 5 तक? नहीं, अभी ये जो कर्फ्यू की बात है वो फेज 1 तक के लिए ही है। उसके बाद अलग से शायद लॉकडाउन के दौरान किस तरह से नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक सेकंड में आपको पढ़ लेता हूँ। नाइट कर्फ्यू के संबंध में भी अलग पैरा दिया हुआ है। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल शैल रिमेन स्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड between 9 to 5 throughout the country except the essential activities shall issue in the area। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस मसले के ऊपर कि फेज 1 के दौरान है या फिर ये 2 या 3 के दौरान। चलिए, ये भी क्लियर नहीं है कि ये तीनों फेज के ऊपर लागू बिल्कुल होगा। चलिए तरुण, लौटेंगे आपके पास। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। ललित, आपके पास आते हुए क्योंकि कोरोना की जंग है, अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं को भी गति देनी है, आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है और जनजीवन पटरी पर लाना है। सब कुछ देखते हुए सरकार बहुत चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। लॉकडाउन 5 है 1 से 30 जून तक, इसमें अनलॉक फेज 1 और उसके बाद फेज 2 जुलाई का और फेज 3, आप कैसे देख रहे हैं ललित? देखिए पूजा, जो लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकारों की तरफ से ये कंसल्टेशन बन रहा था कि चीजों को अब हमें धीरे धीरे ओपन करना होगा और सामान्य जिंदगी की तरफ लौटना पड़ेगा, कुछ उसी दिशा में बन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से फेज 2 में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को राज्य सरकार पर निर्भर कर दिया गया है। इस बार जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उसमें एक मूल तौर पर यह कंसल्टेशन निकलकर सामने आया था राज्यों के साथ जो बातचीत हुई थी कि ज्यादातर चीजों को जो है राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाए, इस बार और अधिकार दिए जाए। और उसी क्रम में फेज 1 को दिया गया है 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस सभी खोले गए हैं। इसके बाद जो फेज 2 है, फेज 2 में तारीख का ऐलान नहीं है लेकिन महीने का ऐलान जरूर किया गया है, जिसमें कि स्कूल कॉलेज खोलने वाली बात कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि डिसीजन ऑन द रीओपनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन टेकन इन द मंथ ऑफ जून 2020, यानी कि इसमें जो निर्णय होगा वो जून 2020 में होगा। लेकिन उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाएगी जिसके आधार पर ही सारी चीजें जो हैं वो काम करेंगी। तो फेज 3 का भी इसी तरह से प्रोविजन किया गया है, जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को अलाउ किया गया है, मेट्रो रेल को, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, इन सारी चीजों को अलाउ किया गया है। लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल कोई तारीख नहीं आई है। तो कुल मिलाकर नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। पहले 7 बजे तक था, अब उसको 9 बजे कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है। और क्योंकि इकोनॉमी को रफ्तार देनी है, क्योंकि एक माहौल बनता है लगातार कि बीमारी जो है एक ऐसी चीज है कि जल्द एकदम से खत्म नहीं हो सकती है, इसकी चेन को टूटने में समय लगेगा, तो इसलिए थोड़ा समय लिया गया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। दिल्ली का ही अगर हम जिक्र करें ललित, तो रोजाना तकरीबन 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं संक्रमण के, और दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था कि मेट्रो सेवा कब से शुरू होगी, लेकिन उसके लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। और ये जरूरी भी है ललित, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है वो दहशत मचाने वाला है। ऐसे में सरकार ने भी बहुत सोच समझकर उसको फेज 3 तक टाल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए 30 जून तक तो जिस तरह से ये पूरा 30 जून तक जो एक्सटेंड किया गया है लॉकडाउन 5 को, उस लॉकडाउन 5 में अब क्योंकि हमको चीजों को धीरे धीरे ही खोलना है, मेट्रो को लेकर कोई इतनी बहुत जल्दबाजी कोई भी राज्य सरकार नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि इसमें एक तरह से बंचेस ऑफ पैसेंजर सफर करते हैं। और अगर आपने एक बार मेट्रो को अलाउ कर दिया तो उसके बाद उसमें सारी चीजों को फॉलो कर पाना भी अपने आप में इतना आसान नहीं रहेगा। पिछले काफी दिनों से
जो तैयारियां चल रही थी उसको देखकर यही सब अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि अगले फेज में मेट्रो की शुरुआत हो जाए। जी बिल्कुल, मेट्रो की शुरुआत हो जाए, लेकिन मेट्रो को भी कई फेजों में शुरू करने की तैयारी हो रही है। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मेट्रो एकदम से आम आदमी के लिए नहीं खोली जाएगी। पहले मेट्रो बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए खोली जाएगी दिल्ली में। वो लोग ट्रेवल करेंगे और उसमें देखा जाएगा कि क्या चीजें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो सारी चीजें होती हैं तभी उसको जाकर आगे फॉलो बढ़ाया जाएगा और आम आदमी तक ले जाया जाएगा। क्योंकि अगर एक स्टेशन पर भीड़ हो गई और फिर अब हमने देखा कि सरकारों ने शराब के ठेके खोलने का ऐलान किया और ठेके खुल तो गए, लेकिन कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स था वो ध्वस्त होता चला गया। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि चीजों को आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर पाए। और दूसरी तरफ जो है जो माइग्रेटेड वर्कर्स है उनका भी लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन 5 को सरकार खोल तो रही है, लेकिन धीरे धीरे 3 फेज में खोल रही है, जिसमें उसको कम से कम 30 दिन से ज्यादा का समय मिल जाएगा। तरुण, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो एक बार फिर से जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से पूरी गाइडलाइन समझा दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले फेज 1 की मैं आपको जानकारी देता हूं। वो 8 जून से शुरू होगा और इसके तहत धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से जुड़े हुए संस्थानों को खोला जाएगा। शॉपिंग मॉल भी इसका हिस्सा होंगे। फेज 2 जुलाई में शुरू होगा और इसके तहत स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे और इसकी कंसल्टेशन ली जाएगी स्टेट्स और यूटी के साथ। थर्ड फेज के अंदर सबसे बड़ा फेज जो है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को खोला जाएगा। इसी के अंदर मेट्रो रेल को शुरू करने की भी मंजूरी दी जाएगी। सिनेमा हॉल्स, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चर फंक्शन, लार्ज जहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर लोग जमा होते हैं किसी स्टेडियम के अंदर या किसी रिलीजियस एक्टिविटी के दौरान या फिर किसी कल्चरल इवेंट के दौरान, वो थर्ड फेज के अंदर खोली जाएगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको बुलेट पॉइंटर में दे दूं कि इंटर स्टेट ट्रैवल बाधित नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फरीदाबाद में, गुड़गांव में और कई जगहों पर जो बॉर्डर कनेक्टिंग दिल्ली और एनसीआर के इलाके हैं वहां पर राज्यों के बीच में सामंजस्य ना बनने के कारण एकाएक कोई खबर आती है और रात में ही वो फॉलो नहीं हो पाती और लोग बड़ी संख्या के अंदर बॉर्डर के अंदर फंस जाते हैं। बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली को क्रॉस करके नोएडा लोग जाते हैं या फिर नोएडा से दिल्ली या फिर दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं। ये अलाउ नहीं होगा और अगर कोई स्टेट ये मजबूरी में करता भी है तो इसका प्रोपगेशन करना होगा, पहले से ही लोगों को इसकी जानकारी देनी होगी। कोई भी स्टेट जो एसेंशियल आइटम्स है, कमोडिटीज जो जा रही हैं, उनको ट्रैवल करने से नहीं रोकेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो लॉकडाउन का अब हिस्सा होने जा रही हैं। हालांकि जो कैंटोनमेंट जोन है वहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से जारी रहेगा और वहां पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 10 साल की उम्र से नीचे और 65 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो घरों में ही रहें, इस तरह की हिदायत केंद्र सरकार ने अपने नए जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत दी है। तो ये सब चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आम लोगों को जाननी जरूरी है। बिल्कुल। और चूंकि ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है तरुण, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है रोजाना देश में 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, उसी के मुताबिक संक्रमण भी सामने आ रहे हैं, आंकड़े भी सामने आ रहे हैं जो कि डरा भी रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमें खुद पर और व्यवस्थाओं पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर भरोसा करना जरूरी है। ऐसे में जो ये पूरी लॉकडाउन 5 है और फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, देशवासी इसे सहर्ष स्वीकार भी करेंगे। इससे पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे और चाह रहे थे कि जो लॉकडाउन है 15 दिन के लिए और ज्यादा बढ़ाया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर तो ये हो ही गया था, हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी था, लेकिन एक तरह से सभी स्टेट जो थे वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे थे और बहुत ही कम ऐसे स्टेट हैं जो केंद्र सरकार से इतर अपनी गाइडलाइन तैयार करते हैं कि मान लीजिए अगर लॉकडाउन 30 जून तक है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टेट होंगे जो कहेंगे कि नहीं हम अपने आप को खोल रहे हैं और वो 15 जून तक ही होगा। मध्य प्रदेश के अंदर ये बात समझ में आ रही थी कि शायद 15 जून तक जो लॉकडाउन है उसकी मियाद बढ़ा दी जा रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद स्टेट्स बाधित हैं, लेकिन ये उनको अलाउंस दिया गया है कि अगर आपके यहाँ पर सिचुएशन कुछ सेंसिटिव बनी हुई है और आप दूसरे राज्यों से अपने आप को कट कर देना चाहते हैं, जैसे कि हरियाणा के मसले में भी देखने के लिए आ रहा था, तो ये चीज़ अलाउ की गई है स्टेट्स को।
लेकिन गैर वाजिब कारण से अगर आपका भी ग्रीन जोन है और वो ग्रीन जोन से ही कोई व्यक्ति आके बॉर्डर क्रॉस कर रहा है और वहां पर काम कर रहा है और वापस अपने इलाके में जा रहा है, तो इस कारण आप बाधित नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बॉर्डर को क्लोज भी कर रहे हैं तो ड्यू प्रोपगेशन उसका करना होगा, पहले से ही इश्तिहारों के माध्यम से ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी होगी कि इस तारीख के दिन इस समय पर बॉर्डर क्लोज रहेगा, लिहाजा लोग ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन अगर ज़रूरी ना हो तो इंटर स्टेट जो ट्रैवल है वो अलाउ कर दिया गया है, जो सबसे बड़ी इस समय दिल्ली एनसीआर के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब लॉकडाउन जब थोड़ा ईज डाउन किया जाएगा, खासतौर पर इसका 8 तारीख से और चलन देखने के लिए आएगा कि दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर बहुत ज़्यादा माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, लोग पढ़ाई के सिलसिले में, लोग कामकाज के सिलसिले में यहाँ पर आते हैं, अपने परिवारों से अलग होकर यहाँ पर आते हैं, तो वो आश्रित होते थे खाने पीने की चीज़ों के लिए रेस्टोरेंट पे, होटल्स के ऊपर, वो खुल जाएंगे और वहाँ पर किस तरह से होटल मालिक ड्यू जो रिस्ट्रिक्शंस है उसका पालन करेंगे, उनको किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे और किस तरह से जो बाकी चीज़ें खोली जा रही हैं, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस हैं, कितनी संख्या के अंदर लोगों को दर्शन करने दिए जाएंगे और जब वो दर्शन कर लेंगे उसके बाद एंटर करने से पहले किस तरह से राज्यों का अधिकार होगा, का पालन करना होगा। ये 8 तारीख के बाद चीजें साफ हो पाएंगी। शॉपिंग मॉल, चूंकि ये माना जा रहा था लॉकडाउन 4 में, चूंकि राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए थे, उनको अपने हिसाब से तय करने का अधिकार था, क्या इसमें भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय कर पाएंगी? देखिए, जो फेज सेकंड है लॉकडाउन का, उसमें ये लिखा गया है कि केंद्र स्टेट से और यूटी से कंसल्टेशन करेगी और उसके बाद जुलाई महीने में लागू होने वाला सेकंड फेज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लिहाजा 8 जून के बाद ये पूरा जून का महीना जब गुजर जाएगा, जो कि गर्मियों की छुट्टियों का भी वक्त है, फिर मेरे ख्याल से गृह मंत्री ने जिस तरह से 2 दिन पहले कवायद शुरू की थी कि सभी स्टेट से वहाँ के लॉजिस्टिक अरेंजमेंट के बारे में पूछा था, उनके इलाकों में सेंसिटिविटी के बारे में पूछा था, वो कितने तैयार हैं इसके बारे में पूछा था और वो क्या चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, चूंकि स्टेट इस तरह का आरोप लगाते आए हैं कि केंद्र उनको मदद नहीं दे रहा और उनके राजस्व के जो सारे संसाधन थे वो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। लिहाजा एक कंपाइल्ड रिपोर्ट दी गई गृह मंत्री को के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ये गोहेड किया गया सरकार की तरफ से कि हमें लॉकडाउन 5 के अंदर इन चीज़ों के ऊपर छूट देनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये जब जून का महीना खत्म हो जाएगा तो गृह मंत्री फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स के मुखियाओं के साथ और यूटीज़ के साथ बैठक करेंगे, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, और फिर जो सेकंड फेज़ है उसके मसले पर फैसला लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई इलाका कंटेनमेंट जोन के अंदर है और वहीं पर कॉलेज है, तो वहाँ पर किसी तरह से छूट दी जाएगी या फिर कोई अल्टरनेट तरीका ईजाद किया जाएगा ताकि सेफली स्टूडेंट्स को वहाँ पर ले जाया जा सके और सेफली उनका एग्जिट किया जा सके। ये स्ट्रैटेजी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मंत्रणा करने के बाद ही केंद्र सरकार लागू करेगा। जो सेकंड फेज में जो स्टेट का रिकमेंडेशन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फेज थर्ड की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरुण, लेकिन क्या इसे माना जाए कि जुलाई के बाद ये फेज 3 अगस्त का ही है? जाहिर तौर पर, और इस तरह का इंट्यूशन आपने देखा होगा कि नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से, हरदीप पुरी की तरफ से भी दिया जा चुका है कि जो एयर ट्रैवल है इंटरनेशनली वो सितंबर में या अगस्त महीने के अंदर शुरू किया जा सकता है। तो जुलाई महीने का वक्त ऐसा होगा जब देखा जाएगा कि छूट देने के बाद कहाँ पर एकदम से आंकड़े शूट अप कर गए या फिर सीमित मात्रा वहाँ पर रही, संक्रमण की डबलिंग रेट क्या रहा, मोर्टेलिटी रेट वहाँ पर क्या रही, और कोई भी स्टेट जहाँ पर ज़्यादा मामले आए हैं या कम मामले आए हैं वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कर पाई है। ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद थर्ड फेज के ऊपर जंप ऑन किया जाएगा। चूंकि केंद्र सरकार पर विपक्ष यही आरोप लगाता रहा है कि 24 मार्च तक काफ़ी देर के बाद केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन किया। अगर यही समय रहते हुए फरवरी महीने में कर लिया होता तो शायद भारत इस पूरी स्थिति से बच निकलता या फिर चीजें अवॉइड की जा सकती थी। तो अब बहुत ही नपे तुले अंदाज के अंदर ये फेज 1, 2 और 3 की कवायद को अपनाया जा रहा है ताकि वस्तु स्थिति को भांप कर ही आगे फैसले लिए जा सके। बिल्कुल, और दिल्ली वाले तो इंतजार कर रहे थे कि शायद मेट्रो सेवा भी शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ समय से तैयारी भी चल रही थी, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे, लेकिन वो भी अगस्त तक शुरू होगी।
बिल्कुल, मेट्रो रेल के संबंध में साफ तौर पर चिन्हित किया गया है, जो कि आदेश हमारे पास है। उसमें ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय MHA, यानी कि MHA के अलावा जो मुहिम चल रही है कि विदेशों से हम भारतीयों को अपने देश में ला रहे हैं, इसके अलावा जो चीज़ें हैं मेट्रो रेल और सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, असेंबली हॉल्स, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन एंड अदर लार्ज कॉन्ग्रीगेशन, ये सब चीज़ें फेज 3 का हिस्सा हैं। तो जो मेट्रो जहां पर संचालित हैं, बड़े बड़े जो टाउन्स हैं, उनके लिए अभी ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोड है वो कम से कम जुलाई महीने तक नहीं खुलने जा रहा है, ये कम से कम तय मान लिया जाए। बिल्कुल, जल्दी से गाइडलाइंस एक बार फिर से बता दें। लॉकडाउन जो है वो 1 से 30 जून तक और 3 फेज रहेंगे। 8 जून से पहला अनलॉक फेज, जिसमें शर्तों के साथ जो धार्मिक स्थल हैं वो खुलेंगे। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। ये अनलॉक 1 में, ये अनलॉक 1 की बड़ी बातें भी आपको दिखा रहे हैं और क्या क्या बंद रहेगा वो भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा फेज 2 जो कि जुलाई से शुरू होगा, हालांकि तारीख का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जुलाई में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ये खुलेंगे। लेकिन जो यूटीज़ हैं, जो राज्य हैं, उनकी पहले सहमति, सलाह ली जाएगी। वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं, क्या स्थिति है, उसको जानकर ही फेज़ 2 में इन चीज़ों को खोला जाएगा। और सबसे बड़ा जो फेज़ है वो फेज़ 3 है। ये आपको दिखा रहे हैं, ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 5 के लिए, जो कि 1 से 30 जून तक रहेगा। इसमें अनलॉक 1 8 जून से शर्तों के साथ कुछ चीजें खुलेंगी, जिसमें धार्मिक स्थल हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। इसके अलावा जुलाई माह में फेज 2 शुरू होगा। बहुत चरणबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन सहमति ली जाएगी यूटीज की, स्टेट्स की, वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है, संक्रमण का क्या आंकड़ा है, और कंटेनमेंट जोन में अगर कोई भी स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं तो वो नहीं खुलेंगे। और सबसे बड़ा फेज 3, जिसमें इंटरनेशनल एयर ट्रेवल शामिल है, मेट्रो शामिल है, सिनेमा हॉल्स शामिल हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क हैं, थिएटर्स हैं, बार हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, ये तमाम चीजें फेज 3 जो सबसे बड़ा है उसमें शामिल की गई हैं। तरुण, बहुत ही चरणबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है ताकि सब कुछ पटरी पर रहे, व्यवस्थित रहे और देश सुरक्षित रहे। देखिए, ये चिंता होनी ज़रूरी भी है, क्योंकि जब लॉकडाउन पहला शुरू हुआ था तब देश के अंदर 350 के आसपास, 370 के आसपास मामले थे। अब यही संख्या करीबन 1.5 लाख का ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है। और अगर टैली देखें वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो भारत सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों के पायदान की अगर बात करें तो 9वें स्थान पर आता है। और जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, रोजाना 6 से 7 हज़ार मामले आ रहे हैं, उसको देखते हुए किसी भी वक्त हम टॉप 5 के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे वक्त में लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी समझौता ना किया जाए और एक सबसे बड़ा जो थ्रेट है, इकोनॉमिक थ्रेट, उसको भी कोप अप किया जा सके। सरकार इसी रणनीति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कब तक कोई घर बैठकर खाना खा लेगा या अपनी बाकी चीज़ों को कोप अप कर पाएगा, और कब तक सरकार है जो लोगों को मुफ्त में भोजन देती रहेगी और सरकार का कोई राजस्व नहीं होगा, तो ऐसे सरकारी खजाना कब तक चलता रहेगा। तो सरकार को इस बात की सेंसिटिविटी का अंदाजा है। एक तरह से स्पष्टीकरण भी रहे कि देखिए, डबलिंग रेट हमारा 15 दिनों से ऊपर जंप कर गया, तब हमने लॉकडाउन के अंदर थोड़ी छूट दी है। जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है वो इतने पर डाउन आ गया दी है। और जुलाई महीने के अंदर जो संभवतः सरकार की कोशिशों का नतीजा था, जो डबलिंग रेट दिन थे वो 15 दिन से भी और ज़्यादा जंप कर जाएंगे। तो जो नागरिक हैं उनके मन में भी किसी तरह की शंका नहीं रहेगी कि सरकार पूरी स्थिति के ऊपर नज़र बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी भी है, जिससे कि आत्मविश्वास जो नागरिकों में है वो पनपेगा और वो अपने वर्क प्लेस पर जाते हुए डरेंगे नहीं। मुझे एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं ऑर्डर पढ़ते दौरान ऑब्जर्व कर पाया हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करना होगा जिस भी प्रीमाइसिस के अंदर कामकाज के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है।
ताकि सरकार को पता रहे कि संक्रमण किस हद तक फैल चुका है या फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के आसपास क्या स्थिति है, ताकि वहां पर चिकित्सा की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। तो ये आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में भी इस गाइडलाइन को जोड़ा गया है। और एक चीज और जो क्लियर नहीं हो पाई अब तक, नाइट कर्फ्यू का अगर जिक्र करें तो ये तो तय है, निश्चित है कि ये पूरा 1 जून से 30 जून तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, लेकिन क्या एक्सटेंड भी हो सकता है तरुण? देखिए, अभी जो ऑर्डर है इसके अंदर फेज सेकंड या थर्ड के बारे में नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक जनरलाइज तरीके से लिखा गया है कि जो कर्फ्यू का समय है वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन शायद इंतज़ार करना होगा इस जून के अंत तक का, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए फेज सेकंड या थर्ड के संबंध में। अभी ये कर्फ्यू के टाइमिंग के संबंध में कोई भी जानकारी देना अभी परिपक्वता नहीं होगी, लिहाजा सरकार की तरफ से कुछ कंफ्यूजन आने के बाद स्पष्टीकरण आ जाएगा, तब शायद लोगों को ये जानकारी मुहैया कराना जरूरी होगा। और अभी जून महीना शुरू ही होने वाला है, लिहाजा ऐसी भी स्थिति नहीं है कि 24-48 घंटे के अंदर स्थिति अगर सामने स्पष्टीकरण के तौर पर नहीं आई तो कुछ ऊंच नीच हो सकती है। अभी हमारे पास समय भी है, लेकिन कम से कम फेज 1 के दौरान कर्फ्यू का समय ये रहेगा, लोग यही मान के चलें, और समय समय के ऊपर सरकार की तरफ से कुछ कंफ्यूजन है तो दूर कर दी जाएगी। इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही बार बार सरकार ये भी बता रही है, समझा रही है कि फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग से दूर रहिए और हाइजीन रखिए और सैनिटाइज लगातार करते रहिए अपने को भी और अपने आसपास की चीज़ों को। शुक्रिया आपका तरुण कालरा इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक और उसमें अनलॉक फेज 1 कुछ शर्तों के साथ कुछ चीजें खुलेंगी, लेकिन सरकार बार बार यही अपील कर रही है कि फेस मास्क, सार्वजनिक जगहों पर थूकना, इसके अलावा हाइजीन का ख्याल रखें और आरोग्य सेतु ऐप बेहद जरूरी है।